गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हुई थी। सुबह उठने के बाद मैं अपनी पढ़ाई अपने एकदम इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करती हूँ। अभी मैं यहाँ पे आज प्राचीन इतिहास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने बैठी हूँ। मैं अपनी इस नोट्स को पूरा एक बार रीड कर ली हूँ और अब इसको दोबारा से पढ़ रही हूँ, क्योंकि जब से मैंने टीआरई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो इस नोट्स को तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि बीपीएससी टीआरई में प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का उतना वेटेज नहीं रहता, जिसकी वजह से लगभग 1 साल का टाइम हो गया मुझे इसे रीड किए। तो इस वजह से इस बार थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। एक बार मैंने इसको अच्छे से रीड कर लिया है, अब दोबारा इसको पढ़ के और इसका सोच रही हूँ कि एक शॉर्ट नोट बना सकूँ, क्योंकि ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा मोटी है और बार बार इसको पढ़ना उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है। आज से मैं ये टारगेट बना के अपनी पढ़ाई कर रही हूँ कि जैसे कि प्राचीन इतिहास का जो फर्स्ट चैप्टर है पाषाण काल वाला, आज का मेरा टारगेट है कि इसे पूरा बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करना है। इसके लिए मैं अपनी ये नोट्स पढ़ रही हूँ और घटना चक्र पूर्वालोकन की जो बुक होती है उसका पीडीएफ से उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करूँगी। और मेरी नोट्स में ये चैप्टर लगभग 10 पेज का है और मैं कोशिश करूँगी कि इसको 2 या 2.5 पेज में पूरा कंप्लीट कर सकूँ, जिससे कि जब भी अब दोबारा पढ़ना हो तो मुझे ये नोट्स ना पढ़नी पड़े। क्योंकि अब मुझे हिस्ट्री का सब पोर्शन अब बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि अब यूपी में भी टीजीटी एग्ज़ाम का कभी भी डेट अलाउंस हो सकती है और बीपीएससी टीआरई में मुझे 6 to 8 एंड 9 to 10 दोनों एग्ज़ाम देना है। तो 9 to 10 में तो इन सब का वेटेज लगभग समान ही रहता है, जिसकी वजह से मुझे अभी से एक अच्छी प्लानिंग करके चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी सब को ध्यान में रख के मैं ये टारगेट स्टार्ट की हूँ और कोशिश करूँगी कि इसे कंटिन्यू कर सकूँ। मॉर्निंग में ही मैंने लगभग 2 घंटे की अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी, जिसमें कि ये नोट्स पढ़ी थी और घटना चक्र बुक का पीडीएफ में जितना भी उसका दिया था उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट किए थे। पिछले महीने ही मैंने 90 डेज़ का अपना टारगेट बनाया था, जिसमें कि पूरे अगस्त में लगभग मेरे 5 से 6 दिन डिस्टर्ब हो गए थे और लगभग 20 से 25 दिन की पढ़ाई अच्छे से हो पाई थी। और इस महीने में मेरा ये टारगेट है कि कम से कम डेली भले ही 2-3 घंटे पढ़ सकूं, लेकिन मेरा डेली 30 के 30 दिन पढ़ाई अच्छे से हो सके। अब सेकंड एसटी स्लॉट में मैं कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस मैं इस नोट्स से पढ़ रही हूँ। ये नोट्स मैंने ऑनलाइन मंगाया था। ये जो सर हैं, मैंने इनसे हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट बैच पढ़ा था। जब मैं टीजीटी की बैचेस परचेस की थी तो उस टाइम ये सर चंद्रा इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे, लेकिन अब ये अपना पर्सनल प्लेटफॉर्म बना लिए हैं। और उस टाइम चंद्रा इंस्टीट्यूट में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने के लिए एक दूसरे सर थे, जो कि अभी भी शायद चंद्रा में ही पढ़ाते हैं। लेकिन इनका नोट्स मैंने देखा था, थोड़ा सा अच्छा लगा तो इसको परचेज़ कर दिया था और इसमें एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, तो मैंने इसे पढ़ना स्टार्ट की हूँ। एक बार इसको अच्छे से पढ़ लूँगी, फिर दोबारा पढ़ के इसका भी कोशिश करूँगी कि थोड़ा शॉर्ट नोट बना सकूँ। अब मैं अपनी डेली के स्टडी में ये ध्यान रख के टारगेट बनाऊँगी कि जिससे कि मेरा बीपीएससी टीआरई 4 का और यूपी टीजीटी दोनों का सिलेबस अच्छे से कवर हो सके, ताकि कोई भी एग्ज़ाम जब भी आ जाए तो मुझे थोड़ी टेंशन कम लेनी पड़े।
हालांकि ये दोनों एग्ज़ाम में सिलेबस काफ़ी कुछ डिफरेंट है, लेकिन सब्जेक्ट का जो रोल है वो तो लगभग 80% बराबर ही है। बीपीएससी टीआरई में पॉलिटिकल साइंस थियरी का रोल थोड़ा कम रहता है, लेकिन वहाँ पे एनसीईआरटी और संविधान का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि संविधान तो मैंने बहुत अच्छे से इस बीच पढ़ा है, लेकिन पॉलिटिकल थियरी और जो राजनीतिक चिंतक होते हैं ये वाला मेरा टॉपिक एकदम से छूटा हुआ चल रहा था। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले एक बार इसको अच्छे से कवर कर लूँगी, फिर इसके बाद संविधान का टॉपिक करूँगी। और एनसीईआरटी की क्लास 9-10 की बुक को मैंने 2 बार पढ़ा है, उसको तो केवल रिवाइज करना है। इसी तरह से मैं अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर रही हूँ। एक दिन में आज से मेरा ये टारगेट है कि अपने दोनों मेन सब्जेक्ट को कम से कम 2-2 घंटे पढूं, और उसके बाद जो भी टाइम बचेगा उसमें मैं जीएस का एक सब्जेक्ट लेके चलूँगी। जैसे कि अभी जियोग्राफी से स्टार्ट किया है, पहले जियोग्राफी अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी, फिर इसके बाद साइंस स्टार्ट करूँगी। जियोग्राफी के लिए मैं अभी मेन 2 सोर्स को फॉलो कर रही हूँ, एक लुसेंट की बुक और दूसरी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में मैंने 6 to 8 तक कंप्लीट कर लिया है, अब 9th और 10th की एनसीईआरटी करनी है। और 9th की एनसीईआरटी से मैं नोट्स मेकिंग भी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि 9th की एनसीईआरटी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उससे में फैक्ट बहुत ही ज़्यादा हैं, तो उससे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। मैं एनसीईआरटी की जियोग्राफी की बुक नहीं ली हूँ, उसे मैं पीडीएफ फॉर्म में ही पढ़ रही हूँ, तो इसके लिए तो मुझे नोट्स बनाना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसी सब को ध्यान में रख के मैं नोट्स ज़रूर बनाऊंगी। अभी तो एक बार सोच रही हूँ कि 9-10 की पूरी एनसीईआरटी रीड कर लूँ, फिर दोबारा उसकी नोट्स कंप्लीट बनाऊंगी। इसी तरह से मैं एक सब्जेक्ट को मेंटेन कर रही हूँ। जब से मैंने मॉर्निंग में स्टडी करना स्टार्ट किया है तो पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बीतता है, क्योंकि किसी दिन होता है कि दिन में कुछ डिस्टर्बेंस आ जाती है, लेकिन फिर भी हम अगर मॉर्निंग में 1.5 से 2 घंटे की पढ़ाई किए रहते हैं तो हमारा माइंड रिलैक्स फील करता है। जब से शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, मुझे लगता है कि सारे स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं और अपनी तैयारी को दुगने मेहनत से स्टार्ट कर दिए हैं। तो इस बीच हमें भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि देखिए यूपी में तो स्टूडेंट की भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, चाहे वो टीजीटी का हो चाहे प्राइमरी का हो, सब में इतने दिन से कोई भी भर्ती नहीं आई है। तो हम अगर लगातार पढ़ते रहेंगे तभी जाके कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है कि 2022 में जो टीजीटी पीजीटी की पोस्ट आई थी उसमें 4000 कुछ सीटें थीं और उसमें फॉर्म लगभग 12 से 13 लाख अप्लाई हुए हैं। तो आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि भीड़ किस हद तक है। तो इसलिए हमें तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और अभी से लगातार एक अच्छी रणनीति के साथ इसी तरह अपने सब्जेक्ट को कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, तभी जाके हम उस भीड़ में अपनी एक सीट सुनिश्चित करने के हकदार हो सकते हैं। नहीं तो हम इतने पीछे हो जाएंगे कि पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि पढ़ने वाले लोग तो पढ़ ही रहे हैं। इस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई के लिए देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब फॉर्म अप्लाई हुआ है तो एग्ज़ाम चाहे जब भी होगा तो हमें टाइम तो मिलने वाला है नहीं, और हमारा इतना बड़ा सिलेबस है कि उसे तो 1 महीने में कवर भी नहीं किया जा सकता। तो अभी से कंटिन्यू अगर करते रहेंगे तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कम होगा। जब से यूपी में अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है तब से
मुझे भी एक टेंशन होने लगी है, क्योंकि मैंने भी अभी पूरा सिलेबस एक बार फिर से दोबारा रिवाइज़ नहीं किया है और मेरा ये टारगेट है कि ये सितंबर के लास्ट तक मेरा पूरा टीजीटी का सिलेबस अच्छे से एक बार कंप्लीट हो सके। इसी सब को ध्यान में रख के मैं अपनी पढ़ाई में अभी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने की कोशिश की हूँ और आगे भी यही प्रयास रहेगा कि इसको कंटिन्यू कर सकूँ, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक बैग ही हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। थोड़ा थोड़ा करके ही एक दिन से में 15 से 20 मिनट तक ही टाइम बढ़ाने की कोशिश करें तो हफ्ते या 10 दिन में एक अच्छा टाइम निकलना शुरू हो जाता है। मेरी मॉर्निंग में ही पढ़ाई थोड़ी सी अच्छी हो पाती है। इसके बाद 12:30 बजे मैं चली गई थी बच्चों को स्कूल से लाने। बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं तो उसके बाद तो टाइम निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही।